भैया, ये बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम सामने से हट जाओ पूजा। इसी को मैं उसका वचन याद दिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि वचन देकर उसे पूरा न करने वाला मेरी नजर में जानवर होता है। किसने वचन दिया भैया? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं रघुनंदन सिंह की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि उनके बेटे भरत की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। रुकिए रुकिए भैया, आखिर बात क्या है? वो तो अपनी जबान के बहुत पक्के हैं। अरे वही तो देखना है कि वो अपने वचन की लाज कैसे रख पाते हैं, क्योंकि अब वचन टूटने की नौबत आ गई है। नहीं नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे पता है पूजा, उस वचन से तुम्हारे सपने जुड़े हुए हैं। वही सपना जो तुम उनके घर की बहू बनने के लिए देख रही थी। वैसे तुम्हें पता नहीं है पूजा, भरत आज लंदन से पढ़ाई पूरी करके आ रहा है और वो अपने साथ ला रहा है अपनी पत्नी। हाँ, पत्नी? हाँ, विदेशी फरंगी पत्नी। वैसे तुम चिंता मत करो पूजा, तुम्हारा भाई लाल सिंह अभी जिंदा है। तुम्हारे सपनों को मैं आंसुओं में नहीं बहने दूंगा। रघुनंदन सिंह को अपना वादा पूरा करना ही होगा, और नहीं किया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। भैया रुको भैया, आपको मेरी कसम है भैया, रुकिए। भैया, अगर ये बात सच है तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। जान चाहे किसी की जाए, खून के आंसू तो मैं ही रोऊंगी ना। भैया, गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि मुझे अपने भाई के लिए भी रोना पड़े। तो मैं क्या करूं पूजा, क्या करूं? अपने हाथ में हाथ रखकर बैठा रहूं? भैया, नसीब से कोई लड़ पाता है क्या भैया? लोग कहते हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मैं जाऊंगी रघुनंदन चाचा के घर, देखो तो आखिर बात क्या है। कुछ तो कहिए बाबूजी, आखिर अब होगा क्या? क्या कहें हम? क्या कहें? मैं कुछ कहने लायक रह ही कहां गया हूं। मेरा अपना बेटा, अपना खून, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया विदेश में शादी करके। अब फैसला तुम ही लोग करो। नहीं बाबूजी, आज तक फैसला आपने किया है, आज भी फैसला आप ही करेंगे। हम सब आपके फैसले के इंतजार में हैं।
क्या फैसला करूं बेटा? भरत भी तो अपना ही औलाद है, लेकिन उसके इस कदम से ठीक कह रहे हैं बाबूजी। गांव में सब लोग मजाक उड़ाएंगे। इस गांव में हम लोग किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम चुप रहो अनुज, बाबूजी को बोलने दो। बाबूजी फैसला करेंगे ना। आज तक बाबूजी की इजाजत के बगैर इस घर में पत्ता भी हिला है क्या? भरत ने बिना बताए कैसे शादी कर ली, वो भी एक विदेशी लड़की से? भरत ने ये क्यों किया मालूम नहीं, लेकिन उसके इस कदम से जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है। अब क्या होगा पिताजी? मेरा वचन टूट जाएगा, जो वचन मैंने लाल सिंह को दिया था कि उनकी बहन पूजा मेरे घर की बहू बनेगी। बाबूजी, मुझे भी तो पूजा ही पसंद थी ना, लेकिन किसे पता था कि देवर जी अपने मन से शादी कर लेंगे। मेरा ये वचन तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मरते दम तक हम ये बात भूल नहीं पाएंगे कि हम वचन हार गए। जिंदगी में आज पहली बार ठाकुर रघुनंदन सिंह का वचन टूट गया। आपका वचन नहीं टूटेगा चाचा जी। आज मैं क्या आशीर्वाद दूं तुमको? यही चाचा जी कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे कोई शिकन ना आए। चाचा जी पता नहीं क्या बात हो गई कि भरत ने विदेश में ही शादी कर लिया। अब तो आप लोगों का यही फर्ज है कि उन्हें अपना ले और जाकर इस घर की बहू का स्वागत करें। नहीं बेटी नहीं, दिल में इस बात का दुख है कि मेरा वचन टूट गया। मैं भरत का स्वागत नहीं कर पाऊंगा बेटी, नहीं कर पाऊंगा। आपका वचन टूटेगा तब ना। आपका वचन नहीं टूटेगा चाचा जी। आज मैं खुद इस रिश्ते से आपको इनकार करती हूँ। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। चाचा जी, अब तो ये रिश्ता मेरी तरफ से टूटा ना। आपका वचन नहीं टूटा चाचा जी, आपका वचन नहीं टूटा। चाचा जी, मेरी बात मान लीजिए चाचा जी। मेरे लिए चाचा जी, मेरी बात मान लीजिए। मेरी बात मान लीजिए चाचा जी। बेटी, पूजा बेटी, तुम्हारी जैसी बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। पिताजी, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हम जाने की तैयारी करें। जाओ, जाकर स्वागत करो भरत और उस फिरंगी दुल्हनिया की। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। क्रिस्टीना, माय फादर। Hello? पिताजी, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। नमस्ते। मेरी भाषा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं हिंदी थोड़ा समझता। मैं सुहाग और ये भरत मेरी पति, राइट? देखा पिताजी,
ये बहू तो विदेशी नहीं, देसी है। इनको अंदर ले जाओ। सुनो क्रिस्टीना, ये है भरत के बड़े भैया, मेरे पति। पति? पति means your husband? हाँ, नमस्ते। नमस्ते। और ये है देवर जी के बीच वाले भाई। नमस्ते। नमस्ते। और ये है देवर जी की छोटी भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और ये दोनों कौन? ये है सोनू, मेरा बेटा। और ये है मोनू, नैना का बेटा। मोनू, जरा चाची को सीटी बजा के दिखाओ। और मेरा नाम चक्कू है जो गोल गोल घूमता है। और तुम कौन? अरे तुम भी अपना परिचय दो ना। फूलमती। अरे चाचा जी, क्या कुछ दिखा क्या? अरे कुछ नहीं देख पाए, घूंघट में आई और झट से भीतर घुस गई। तूने देखा था क्या? देखा था चचा, देखा था। देख के तो मन में सुनामी आ गया। ए हनुमान, मैं भी सोच रहा हूँ तुमको लड्डू खिला मेरे दूं। श्राद्ध का? अरे शादी की बात कर रहा हूँ बे। मुझे पता था आप ये बात जरूर करेंगे। भूल गए? आप तो एक्सपायरी डेट से आगे निकल गए हैं। अरे मेरे बारे में सोचिए ना। क्या दादाजी? हाँ? अरे कौन है रे? क्या कर रहे हैं? अरे भजन गा रहे हैं। बहुत रंगीन कपड़ा पहने हुए हैं। क्या बात है, बुढ़ापे में जवानी आई है क्या? अगर जवानों पे जवानी नहीं छाएगी तो क्या तुम पे छाएगी? तुम्हें तो पूरी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी ने भी अपने करीब नहीं आने दिया होगा। मेरे पास तो पूरे गांव की औरतों के ब्लाउज का नाप वो है। तो ऐसे रहे हो जैसे इस गांव के तुम ही सलमान खान हो गए हो। क्यों? अरे चचा, हाँ? बता दूं क्या? हाँ बता दे, बता अरे दे। जरा सुनिए, इधर आइए तो। आता हूँ। आइए आइए, जरा ऊपर चढ़िए। हाँ, देख रहे हैं कपड़ा? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी के ब्लाउज का कपड़ा थप्पड़ है। खाओगे? जरा हाथ रोकिए, नहीं तो आज सिर्फ आपको बताया है, कल पूरी दुनिया को बता दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। भारत, जी पिताजी। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, एक बार भी तुम्हें अपने घर खानदान की याद नहीं आई? पिताजी, मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? पिताजी, बात दरअसल ये है कि उसके पिताजी इंडियन थे और माँ विदेशी। इसके पिताजी को इंडिया से बहुत लगाव था, इसी वजह से उनसे जान पहचान बढ़ गई। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तब मैं भी वहीं था। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, और उस वक्त मैं उनकी बात को मना नहीं कर पाया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब जो हो गया सो हो गया। अब बहू घर में आ गई तो उसे घर से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा ना? बाबूजी, मेरे हिसाब से तो भरत की शादी अपने रस्म रिवाज से कर देनी चाहिए। सारे गांव वालों को बुला लें ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। लेकिन बाबूजी, आज तक हम लोग जिस बात के खिलाफ थे, आज वही काम करेंगे? अरे जब अपने हाथ में घाव हो तो अपना इलाज खुद करना चाहिए। सिद्धार्थ, तुम्हारा सोचना सही है। लेकिन बाबूजी, आपको लगता है कि समाज के लोग मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे लोग? सारी बातें उल्टी सोचते हो। हाँ? अरे हम लोग सब घर में जा जाकर अपने हाथ से निमंत्रण देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। गलती हमसे हुई है तो झुकना भी तो हमें ही पड़ेगा। तुम शादी की तैयारी करो। ये शादी अपने रीति रिवाज से होगी। क्रिस्टीना, भरत?
क्रिस्टीना, आई एम वेरी 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 हैप्पी। मैं तुम्हें बहुत खुशी की बात बताने वाला हूँ। खुशी की बात? हाँ, हमारी फिर से शादी होने वाली है, वो भी हिंदू रीति रिवाज से। शादी मीन्स मैरिज? यस स्वीटहार्ट, क्या मैरिज। क्या होगा, कैसे होगा? मंडप सजेगा, फेरे होंगे। आई नो फेरे, हमने टीवी में देखा था, और वो राउंड राउंड होता है। हाँ हाँ वही। ये वो काला धागा है? उसको काला धागा नहीं, मंगलसूत्र कहते हैं। और उसकी वो- अहमियत हमारे यहाँ की औरतों में बहुत होती। जानती हो उसे क्यों पहनते हैं? अपने पति की रक्षा के लिए, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। और फिर वो रेड पाउडर? उसे सिंदूर कहते हैं। सिंदूर मेरे हेड के ऊपर होगा? यस, और फिर उस सिंदूर से मैं तुम्हारी मांग भरूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा तुम्हारा दूल्हा, ऐसे। और तुम बनोगी मेरी दुल्हन, फिरंगी दुल्हन। फिरंगी दुल्हनिया? हाँ, फिरंगी दुल्हन। I love you, भारत। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे संभाल के संभाल के। अरे अरे सुनो तो क्रिस्टीना। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये अभी भी सो ही रहे होंगे। हाँ? अरे कितना सोओगे, मुझे भी तो टाइम दो। हाँ? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ। अरे देवर जी भरत और उनकी फिरंगी दुल्हनिया जब से आई हैं, तब से मैं सच में पागल हो गई हूँ। और आप हो कि सो रहे? ठीक है, अब सो जाओ। अब इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आपका गुस्सा किसी और बात पर मैं है। गुस्सा होके भी क्या करूंगा? बाबूजी के सामने कुछ बोल नहीं सकता। बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं है। घर की इज्जत मिट्टी में मिले तो मिले। आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है। अरे भरत आपके छोटे भाई हैं। तो मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं भी उससे प्यार करता हूँ। भरत हमेशा खुश रहे, ये मैं भी चाहता हूँ। लेकिन भरत को भी इस घर की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। आप समझते क्यों नहीं? जब किसी पर प्यार का नशा चढ़ता है तो उसे किसी और चीज की परवाह नहीं होती। अरे प्यार में तो इंसान अपनी जिंदगी की परवाह करना भूल जाता है। तो समाज, इज्जत, ये सब कैसे याद बाकियों में और हम लोगों में फर्क है। ये किसी मामूली इंसान का घर नहीं है, ना ही भरत किसी साधारण इंसान का बेटा है। ये रघुनंदन सिंह का घर है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करते। आज वही लोग इस घर पे हंस रहे हैं। देखिए इतना चिल्लाइए मत, गुस्सा थूक दीजिए और सो जाइए। हाँ? सुबह बाबूजी के साथ निमंत्रण के लिए भी जाना है। माणिकलाल, माणिकलाल। ठाकुर साहब आप? राम राम ठाकुर साहब, राम राम। अरे माणिकलाल, राम राम। हमारा अहोभाग्य ठाकुर साहब कि आज आप हमारे दरवाजे पे आए। माणिकलाल, मेरे बेटे भरत की शादी है। आपको हमारी तरफ से निमंत्रण है, आइएगा जरूर। जरूर जरूर आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। लाल सिंह, लाल सिंह।
क्या बात है? राम राम लाल सिंह। आप यहाँ क्या लेने आए हो? लाल सिंह, मैं यहाँ अपने बेटे की गलती की माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरी बहन की खुशी लौट आएगी? जो सपना तुमने मेरी बहन की आंखों में संजोया था, क्या वो सपना दोबारा संजो पाओगे? लाल सिंह, हम लोगों को बहुत दुख है कि हम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। खैर, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं अपने बेटे भरत की अपने रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। हम तुम्हें शादी का निमंत्रण देने आए हैं। ठाकुर साहब, मजाक उड़ाने आए हो? मेरे बहन के सपनों की अर्थी उठा के आप अपने बेटे की शादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हो? लाल बाबू, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन भरत तुमसे छोटा है। तुम उसे छोटा समझकर माफ कर दो। माफी और तुम लोगों को? अरे तुम लोगों को माफी नहीं, तुम सबकी तो समाधि बननी चाहिए, वो भी मेरे हाथों से। लाल सिंह, हम लोग तुमसे माफी मांग रहे हैं और तुम समाधि बनाने की बात कर रहे हो। गलती हम लोगों से हुई है, बस इसीलिए चुप है। इसका मतलब ये मत समझना कि हमारा खून ठंडा हो गया है। हम लोग भी ठाकुर हैं, समाधि बनाना हमें भी आता है। तो हो जाए फैसला। अब पूरी दुनिया देखेगी कि किसका खून कितना उबाल मारता है। लाल सिंह, अनुज, चुप रहो, चुप चुप। बाबूजी तुम्हारे सामने खड़े हैं और बकबक किए जा रहे हो बेवकूफ की तरह। जो बोलना है बाबूजी को बोलने दो। अरे ये क्या बोलेगा? अगर औकात है तो आ जाओ सामने। अपने बाप की आड़ में धमकी दे रहा है। भैया नहीं, भैया नहीं, भैया नहीं, आपको मेरी कसम है भैया। ठाकुर, बस मेरी बहन की वजह से आज तक तुम्हारा खानदान विनाश से बचा है, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। समझा दो इनको कि दोबारा कभी मेरे सामने ना आए। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे हजारों देखे हैं। तुम्हारे लिए ठाकुर रघुनंदन सिंह का ये एक बेटा ही काफी है। जब भी हिसाब बराबर करना हो, आ जाना मैदान में। चाचा जी, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। लाल सिंह, मैं यहाँ तुम्हें निमंत्रण देने आया था, मगर इस समय तुम गुस्से में हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बार फिर सोचना, मन करे तो शादी में आ जाना। तुम्हारा स्वागत है। अनुज, सिद्धार्थ, चुपचाप चलो यहां से। चाचा जी, तुम्हारे दरवाजे पर लाल सिंह थूकने भी नहीं जाएगा। और अगर लाल सिंह चला गया तो शादी नहीं होगी, शादी मातम में बदल जाएगी। मातम में। अरे बाप रे, ये क्या कर रही हो? ये फिरंगी दुल्हन, इस तरह नहीं, इस तरह बैठा जाता है। ए पंडित जी, अरे मंत्र पढ़िए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलाय पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम। आप अपना नाम बोलिए। क्रिस्टीना। कंटीना। क्रिस्टीना।
कटरीना। नो क्रिस्टीना। अरे अरे पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा तो कृष्णा कह दीजिए ना। कृष्णा, हाँ कृष्णा। पागल हो क्या? क्रिस्टीना। अरे छोटी बहू, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दो। कृष्णा, राधा, राम, सीता, नाम में क्या रखा है? क्या नाम शूर्पणखा रख दो। ये चाचा, क्या भतीजे? इस विदेशी दुल्हन के घर खानदान के बारे में कुछ पता चल सकता है कि नहीं? अरे तुझे क्या मतलब है इसके खानदान से? अरे इसके खानदान से लेना देना नहीं है। तो? मैं सोच रहा हूँ हाँ, इसकी सगी नहीं होगी तो भी हाँ। चचेरी फुफेरी ममेरी कोई भी बहन होगी ना, मैं उसी से शादी कर लूंगा। चुप रे बेवकूफ, पिटवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से। अरे चाचा जी सुनिए तो सुनिए। पंडित जी, मैं से बैठ नहीं सकते। अगर शादी करनी है तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अब फेरा शुरू कीजिए जजमान। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणकाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणकाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत मजा आ रहा है चाचा जी, बहुत अच्छी हवा लग रही है। टेम्परेचर बहुत है यार। अब प्लीज। मुझसे कुछ कह रही हैं? अब लेफ्ट लेफ्ट। इधर। अच्छा। राइट। इधर। बैक, पीछे। अच्छा पीछे। हटो हटो जल्दी प्लीज। अच्छा ऐसा, घूमो कूदो। क्या? अब सिंदूर दान कीजिए जजमान। ओम देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचनम संभवानम बुद्धिभूतम त्रिलोकम तन्यनाम इदम बृहस्पति नामदाः। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकाचनम संभवानि बुद्धिभूतं त्रिलोकं तन्यनाम इदं बृहस्पति नमः। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकाचनम संभवं बुद्धिभूतं। अरे भगवान, विवाह संपन्न हो। चलो बाय खत्म। हे, क्या कर रहा है? प्लीज भारत, चलो इधर से। Thank God it's finished. Oh my God, कितना गर्मी। Oh my God. No fan, no AC. Oh my God, ये निकलता भी नहीं है। This was too much. Okay. फिरंगी दुल्हनिया कहती है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अरे बाप रे। अरे बाप रे। ए चाचा, पता है सारे गांव घर में बहुत सारी दुल्हन देखी है, लेकिन इस विदेशी दुल्हन के सामने सब बेकार है। अरे सब फेल है। एक बात कहें? हाँ बोल। ऐसी लड़की से शादी करने में बहुत फायदा है। क्या फायदा है बे? भरत बाबू विदेशी लड़की से शादी करके रातों रात स्टार बन गए। अगर मेरी भी किसी ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो मैं भी रातों रात स्टार बन जाऊंगा। बेटा पूजा, भैया कहाँ गए थे तुम? रघुनंदन चाचा जी के घर। मैंने मना किया था फिर भी। तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हारे इस शादी में जाने से पूरे गांव के सामने मेरी नाक कट गई। आज तुमने रघुनंदन सिंह के सामने मुझे नीचा कर दिया। नहीं भैया, झुकने वाला कमजोर नहीं होता है, वो तो महान होता है। भैया, जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो पेड़ कभी भी झुक नहीं सकता है। ये सब उपदेश अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ।
सोनू, ये क्या सोनू? सिगरेट पी रहे हो तुम लोग? चाची भी तो सिगरेट पी रही चाची पी रही है तो तुम भी पियोगे क्या? चलो जाओ यहाँ से, किसी को बताना मत। चलो जाओ। कि चाची सिगरेट पी रही है। क्रिस्टीना, इतना क्या शोर करता है? ये सब क्या लगा रखा है तुमने? ये कोई तरीका होता है शरीफ घर की बहू का? तरीका? What तरीका? रिलैक्स मैन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्रिस्टीना, तुम यहाँ सिगरेट पी रही थी। मैं लंदन में भी तो सिगरेट पिया, बियर पिया, तो क्या हुआ? क्रिस्टीना, ये तुम्हारा लंदन नहीं है, ये हमारा गांव है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। जानती हो तुम्हारी फेंकी हुई सिगरेट बाहर बच्चे पी रहे बच्चे थे। पीते तो पीने दो, मेरा क्या प्रॉब्लम? Shut up, क्रिस्टीना! You shut up and you don't try to talk to me. मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है? क्रिस्टीना, तो फिर तुम यहाँ आई क्यों? भरत, यहाँ आओ। आ रहा हूँ पिताजी। भरत बेटा, ये तो पहले सोचना चाहिए था। जब बहू को यहां ला रहे थे तब सोचना चाहिए था। पिताजी, सच बात आप नहीं जानते। क्रिस्टीना को ये कह के यहाँ लाया कि 3 महीने में वो गांव और घर में रहने का तौर तरीका सीख ले तो हमेशा यही रहेगी। नहीं तो मैं उसे वापस लंदन भेज दूंगा। हे भगवान, ये लड़का ना जाने कैसे कैसे कारनामे करके बैठा है। अरे अपने बाप की जान ही लेनी थी तो एक पुड़िया जहर लाकर दे देते। तुम लंदन जाकर इतना मॉडर्न हो जाओगे ये मुझे पता नहीं था। कौन सा पाप किया था मैंने जो तुम्हें लंदन भेज दिया? पिताजी, गलती मुझसे हुई है, उसे मैं ही सुधारूंगा। जो हो गया उसे बदला जा सकता है। उसे मैं लंदन ले जाऊंगा। बस चुप करो, अब एक भी शब्द मुंह से मत निकालना। मैं बात करता हूं बहू से। बहू जरा बाहर आओ। क्या हुआ? क्या बात है बहू? तुम्हें किस बात से तकलीफ हुई है? सब लोग बोलते हैं ये नहीं करो, वो मत करो, साड़ी पहनो, सिगरेट मत पीना। I don't like this. बहू, मैं तुम पे कोई दबाव डालना नहीं चाहता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि जब तुम इस घर की बहू बन ही गई हो तो बहू का थोड़ा फर्ज भी अदा करो, ताकि गांव वालों को इस घर पर हंसने का मौका न मिले। I won't change. मैं लंदन वापस जा रही हूँ। भारी बोला 3 मंथ रहने का। ठीक है, तो 3 महीने ही रह लो। उसके बाद भी अगर तुम्हारा यहाँ रहने का मन करे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। Oh God, 3 मंथ रहने का? मैं पागल हो जाएगा। मैं नहीं रहेगा। बहू, ऐसी बात मत कहो। तुम्हें जो भी दिक्कत हो मुझसे कहो, वो पूरा होगा। मैं ऐसी चाहिए, एक कंडीशन। हो जाएगा। और एक्सरसाइज सामान आ जाएगा। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज, भरत नहीं गुस्सा और मैं सिगरेट पिएगा। ठीक है, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है।
लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि सिगरेट घर के अंदर ही पीना, जिससे घर की बात बाहर ना जाए। बाकी तुम्हें सिगरेट पीने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं ट्राई करेगा इधर रहने का। ठीक है बहू, अब जाकर आराम करो। अरे बाप रे बाप, रुकिए रुकिए साहब, रुकिए रुकिए रुकिए। राम राम क्या मालिक। बात है चरको? क्या हाल है ठाकुर की हवेली के? खूब जश्न मनाया जा रहा होगा। क्या बताऊं मालिक, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अरे क्या हो गया? ठाकुर की हवेली में कोई कम हो गया क्या? आदमी तो कम नहीं हुआ है मालिक। हाँ, ठाकुर साहब की इज्जत जरूर कम हो गई है। विदेशी दुल्हन को लाकर वो भरत बाबू ने आधी इज्जत कम कर दी है मालिक, और बाकी बची आधी इज्जत वो विदेशी दुल्हन कम कर रही है। चरखो, थोड़ा खुल के बोलो। तुम्हारी बातें सुनकर लाल सिंह के कलेजे में ठंडक पहुंच रही है। क्या बताऊं मालिक, विदेशी बहू घर में आते ही सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। आते ही झगड़ा शुरू। वो कह रही है वो यहाँ तभी रहेगी जब इस घर को भी विदेशी बना दिया जाए, नहीं तो वो विदेश लौट जाएगी। पता है, आज छोटे मालिक और उनकी पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। और ठाकुर रघुनंदन सिंह की क्या हालत वो है? कर भी क्या सकते हैं मालिक, अपनी इज्जत बचाने के खातिर विदेशी बहू की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब ऐसा तमाशा तो ठाकुर के घर में रोज ही होगा। पर चरखू, आज मैं तुमको ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि तू भी क्या याद रखेगा। चल बैठ जा। चल बैठ। चलिए मालिक। बैठ जा, बैठ जा। बहू, ये है तुम्हारा कमरा। Wow! It's so beautiful! Oh, wow! Exercising cycle! Imported cycle! Wow! This is good! इतना बड़ा टीवी! फ्रिज तो बहुत बढ़िया है। Flowers! कंप्यूटर भी है। Oh man, this is wonderful! So nice of you! सब बहुत अच्छी चीज है। बहू, ये तुम्हारी सिगरेट। You're the best father-in-law in the world! It's beautiful! बड़ी बहू, जी पिताजी। छोटी बहू को ले जाओ। भरत से कहो कि इसे फार्म हाउस घुमा लाए। दोनों का घूमना भी हो जाएगा और इसे फार्म हाउस भी दिखा देगा। जी पिताजी। हनुमान जी, प्रणाम। हनुमान जी। प्रणाम। ए हनुमान, फूलमती, क्या बात है? मेरा ब्लाउज फट गई क्या? मुझे सिलवाना है। क्यों? पिछली ब्लाउज टाइट हो गई क्या? वो तो फिरंगी दुल्हन आई है ना, इसलिए बड़ी बहू ने मुझे ना कपड़ा दिया है ब्लाउज सिलवाने के लिए। सी दो और पैसे बना लो। अरे पगली, पैसा कौन मांगता है? दो मुझे अपना ये कपड़ा और ये लो, बन गया तुम्हारा ब्लाउज। ए फूलमती, क्या? एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। क्या बात है? ए फूलमती, इस विदेशी दुल्हन की कोई बहन वहन है या नहीं? बहन? बहन तो है, एक जुड़वा बहन है। अरे तो उसकी भी तो शादी करनी होगी। हाँ, फिरंगी दुल्हन कह रही थी उनकी बहन की शादी इसी देश के किसी लड़के से होगी। लड़का खोजा जा रहा है। अरे तो लड़का खोजने की जरूरत क्या है? जाके अपनी छोटी मालकिन से कहो कि लड़का मिल गया है। कौन है लड़का? अरे और कौन होगा, मैं हूँ ना। अच्छा सुनो ना फूलमती, तुम एक बार उसकी बहन से मेरी शादी का चक्कर चला दो, तुम्हारे सारे कपड़े जिंदगी भर मुफ्त में सिलता रहूंगा। ठीक है, मैं बात करूंगी फिरंगी दुल्हन से। वो मेरी बात बहुत मानती है। अब जल्दी से नाप ले लो। माप?
28 हो गया नाप। हाँ, कमर का नाप लेकर ब्लाउज कैसे सियोगे? अरे तुम देखती जाओ कैसे कमाल का सियूंगा तुम्हारा ब्लाउज। चोली के टक टक टक। ये देखो बन गई तुम्हारी ब्लाउज। क्या बात है हनुमान, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अच्छा, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अरे भरत भैया, अरे जरा रुकिए। भरत भैया, ए भरत भैया, प्रणाम भरत भैया। गुड मैडम। आप लोग हिंदी में बात कीजिए, मैं समझ लूंगा। अरे भैया, इंग्लैंड में भी हिंदी बोली जाती है क्या? नहीं, वहाँ तो इंग्लिश ही बोली जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ उसकी भाषा ही बोल जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, खुश हो गए हम। आप इंग्लैंड में भी रहकर हिंदी बोलते हैं और यहाँ तो लोग अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। अच्छा भैया, बहुत चमक रही है। नई मॉडल है क्या? हाँ। इम्पोर्टेंट। हेडलाइट भी टंच है, बहुत दूर तक फोकस मारता होगा। सुनिए भरत भैया, हॉर्न बजता है या नहीं? हाँ, बजता है। तो थोड़ा बजा के दिखाइए। चलो अब निकलो यहाँ से। मैं बजा दूं? हाँ, नहीं, आपसे नहीं बजेगा जी। क्यों चाचा जी? नहीं बजेगा। चलो, प्रणाम। भरत, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। क्रिस्टीना। Hey, you stop! क्रिस्टीना। I said stop! रुको! रुको, man! Stop! Stop! I'm coming! Just wait! आप the tree ऊपर थे? समझ में नहीं आ रहा। What is that? क्या बोल रही हो? ये क्या है? ये हाँ। ताड़ी। ताड़ी क्या है? छोटी बहू, रुक जाइए, हम बताते हैं। ये है तरकुलरिस। हाँ, और इसे गांव की भाषा में कहते हैं ताड़ी। जैसे नारियल होता है ना, कोकोनट, राउंड कोकोनट वाटर। हाँ, वैसे ही ताड़ का पानी है। पेड़ का पानी मतलब इंडियन जूस। यू ड्रिंक इंडियन जूस। पूरी दुनिया यहीं से दिखेगी। ऑल वर्ल्ड यू सी। मैं भीगा तो लंदन दिखेगा। लंदन दिखेगा। मुझे भी चाहिए। हाँ। चल दे। अरे क्या हुआ? भरत बाबू को पता चलेगा तो जमीन में गाड़ देंगे। सुनो चचा, क्या भतीजे? जो होगा देखा जाएगा। पहले इनको ताड़ी पिला देते हैं, फिर इनसे पूछ भी लेंगे क्या इनकी कोई बहन है या नहीं। अरे वाह भतीजे, तू तो बहुत तेज है। तो पिला दूं ना? पिला दे। चल। हाँ मैडम, इंडियन जूस यू ड्रिंक। हाँ। अरे उससे मत पिला, इससे पिला। ऐसे ये लो, पिलो। और पियो। एक और दो। और लो। अरे डाल दे। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, पिलो। और दे। चचा जी पियो, बहुत मजा आएगा। मजा आया ना? और दे। लो। हाँ। मजा आ गया ना? पी गई। इंडियन जूस बहुत अच्छे। आप भी अच्छे और आप भी अच्छे। मैं भी अच्छा हूँ ना? हाँ। तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारी कोई बहन है या नहीं? बहन?
What बहन? अरे अरे कहाँ जा रहा है? भरत वहीं पर है, देख लेगा तो सिर फोड़ देगा। अरे अरे तेरा क्या है रे? पैसा दो पैसा, पीने में मजा आया ना। पैसे चाहिए? हाँ। अरे भाई जरा उधर देख, हाँ? जरा घूम जा। ये ले। भाग, भाग, भाग। Hey, come little duckling. क्रिस्टीना, Wait, रुको. क्रिस्टीना, Ducks. Indian juice is the best. क्रिस्टीना, ये क्या किया तुमने? ताड़ी पी ली क्या? Indian juice बहुत अच्छा है. क्रिस्टीना, चलो, चलो. Indian juice. चलो. Indian juice अच्छा है. क्रिस्टीना, एक मिनट. भरत तुम बहुत अच्छा है. I love चलो. you, Bharat. क्रिस्टीना, Bharat. क्रिस्टीना, गाड़ी में बैठो, Please, चलो. I want Please, Christina. Indian juice. Sit down. Indian Come on. juice बहुत अच्छी है. चलो, चलो. Bharat, one more. Very good. Indian juice. I want. अरे क्या पे कर रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ। Hey, उठो, रास्ते में क्यों लेटा है? तो ये है वो फिरंगी दुल्हन, जिसकी चर्चा पूरे गांव में है। जैसा नाम सुना था वैसा दर्शन तो नहीं हुआ। अरे क्या भरत सिंह, अरे ऐसी लड़की के लिए तुम लंदन गए थे? अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? हमारे मुजफ्फरपुर में एक से बढ़कर एक मिल जाएगी, किसी को भी पकड़ के शादी कर बस लाल सिंह, अपनी जबान संभाल के बात करो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, समझे? अब जब गांव में ऐसा तमाशा होगा तो क्या लाल सिंह अपनी आंखें बंद कर लेगा? ए लाल सिंह, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपनी बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से। और नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा? Hey man, क्या पागल हो गए? अरे बाप रे बाप, बहुत गर्मी है खून में। अरे कहाँ लंदन छोड़ के तुम यहाँ आ गई हो? कहाँ वो शहर की मौज मस्ती, कहाँ ये गांव की धूल धक्कड़? चमड़ी का रंग काला पड़ जाएगा, काला। लाल सिंह नाम है मेरा, लाल सिंह। इस भरत सिंह में क्या रखा है? बदतमीज! ए लाल सिंह, ऐसी गलती दोबारा मत करना। मेरे चुप रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी है। अगर मुझे उनकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो जो हाथ तूने मेरी बीवी पे उठाया है ना, वो हाथ तेरे शरीर से उखाड़कर फेंक देता। अब जा यहाँ से, थप्पड़ खा के तेरी अकल ठिकाने पे आ गई होगी ना। चल जा यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना फिरंगी दुल्हन, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आप लोग मेरी बात सुनने के बाद भी खामोश है? इस बदतमीज को सबक मिलना चाहिए। आप लोग चल के पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। नहीं बहू, कोई भी फैसला हड़बड़ा कर नहीं लिया जाता। तो क्यों हम लोग चुप रहे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। नहीं छोटी बहू, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। ये गांव है, यहाँ मिलजुल कर फैसला होता है। लेकिन भैया, छोटी बहू ठीक कह रही है। लाल सिंह का मन बहुत बढ़ गया है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनुज, बाबूजी, बात तो वैसे अनुज ठीक ही कह रहा है। लाल सिंह का मन बहुत बढ़ गया है, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर की बहू पर हाथ डाले। भरत, चलो पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। रुको छोटी बहू रुको, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बात पुलिस तक मत ले जाओ। तुम कौन होती हो हमको मना करने वाली? मैं जाऊंगी पुलिस में। ऐसा मत करो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वो मेरे भैया हैं,
गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो। तुम्हारा भाई है तो मुझे क्या, मुझे मारेगा? छोटी बहू, जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं भी उठता है। पूजा, हमने ऐसा क्या कह दिया कि आग लग गई? तुम उसकी बात क्यों सुनते हो? Go and call the police. जाओ जाओ जाओ, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। लाल सिंह को जेल में डाल दो और मुझे भी। छोटी बहू, तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं। आज तुम जिस जगह पे हो वो जगह मेरी थी, वो जगह मेरी थी। इस घर में छोटी बहू बनके मैं आने वाली थी। पूछो, चाचा जी ने मेरे भाई को वचन दिया था कि मेरी शादी तुम्हारे भरत के साथ होगी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। भरत जी आपको अपने साथ ले आए और मेरे भाई के सारे सपने टूट गए। गांव में जो बदनामी हुई वो अलग। अरे जिस भाई ने मेरे आंख में आज तक एक आंसू भी नहीं देखा, अपने बहन का सपना उजड़ता देखकर, सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। चाचा जी। पिताजी, क्या ये बात सच है? हाँ भरत बेटा, यही सच है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने का मौका कब दिया बेटा? अरे जब तुम छोटी बहू को लेकर आने वाले थे तब हम असमंजस में थे। धर्म संकट की स्थिति थी मेरे सामने। उस समय पूजा अपनी तरफ से जानते बूझते रिश्ते से इनकार करके इसने मुझे धर्म संकट से निकाला। बेटा, पूजा का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, जो एहसान हम कभी नहीं उतार पाएंगे। I'm sorry. अरे क्या हो गया रे? अरे इसको क्या हो गया? अरे रे, ये क्या कर रहा है रे? अरे लग गया चचा, बटन लग गया। लग गया? पागल हो गया क्या? दुकान बंद करने का विचार है? मैंने क्या किया? क्या किया है? ये क्या है? पेटीकोट है या बेल बॉटम है? अंधे हो गए हो, दिखता नहीं है? पेटीकोट है। हाँ पेटीकोट है। पेटीकोट में बटन लगाया जाता है क्या? नहीं लगाया जाता है? नहीं। अरे बाप रे, अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो जीप भी लगा देता। या अल्लाह, ये फिरंगी दुल्हनिया ठाकुर रघुनंदन सिंह को पागल करे या ना करे, लेकिन इसे जरूर पागल कर देगी। ये ले हट। चाचा ऐसे क्यों मार रहे हो? क्या हो गया है भैया आपको? अपनी जिद पूरी करने के लिए एक औरत पर हाथ डाला आपने। इतना कैसे बदल गए भैया आप? ये जाकर उस ठाकुर रघुनंदन सिंह से पूछो जिसने अपना वचन भूलकर मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया। पहले लाल सिंह उनका होने वाला रिश्तेदार था, अब दुश्मन है। दुश्मन। भैया दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार तो उन्हें मैंने समझा दिया, हर बार नहीं समझा पाऊंगी। अरे उनको समझाने की जरूरत नहीं है, पहले तुम समझ लो। जिसका मैं सर झुकाना चाहता हूँ उसके कदमों में तुमने मेरा सर झुका दिया। तुम्हें अपने भाई से नहीं, भाई के दुश्मन से ज्यादा प्यार है, भाई के दुश्मन से। अगर तुम्हें अपने भाई की थोड़ी भी परवाह होती तो तुम बार बार रघुनंदन सिंह के घर जाके अपने भाई की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करती। भैया मुझे आपकी परवाह है। मैं डरती हूँ कि मुझे मेरे भाई को कहीं खोना न पड़ जाए। अरे तुम्हें अपने भाई की नहीं, उस भरत की परवाह है, भरत की। और तुम एक बात ध्यान से सुन लो पूजा, अगर तुम मेरे मकसद के बीच में आई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो।
man, it's so hot. Oh shit. Man. Fulmati! आ रही हूँ। जी छोटी बहू। दरवाजा खोलो। एसी क्यों नहीं चल रहा? छोटी बहू, बिजली नहीं है तो एसी कैसे चलेगा? Shit. पानी लाओ। जी छोटी बहू। ठंडा। जी। Oh God. It's so hot. छोटी बहू, पानी। ये ठंडा पानी है? इडियट। तेरे को क्या बोला? मेरे को ठंडा पानी चाहिए, गर्म नहीं चाहिए। छोटी बहू, बिजली नहीं है तो ठंडा पानी कैसे लाऊं? ठीक है, गर्मी लग रही है, पानी बाथरूम में डालना, मुझे नहाना है। छोटी बहू, बिजली नहीं है तो टंकी में पानी कैसे होगा? और टंकी में पानी नहीं होगा तो बाथरूम में कैसे आएगा? क्या बोला? तो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पानी नहीं, एसी नहीं, कुछ भी नहीं। Shit, whatever. Huh? Water. Open air, open water. Wow. Whoa. अरे हटो हटो हटो। अरे देख देख ये क्या हो रहा है भतीजे? दिख नहीं रहा है चाचा? देसी तालाब में विदेशी बत्तख तैरती हुई नजर आ रही है। अरे फिरंगी दुल्हनिया ठाकुर रघुनंदन सिंह की इज्जत पानी में डुबा रही है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? राम राम राम। ऐसी बहू ये तो ठाकुर साहब की नाक कटवा देगी। पता नहीं भरत बाबू ने इसमें क्या देखा और शादी करके यहाँ ले आए। माणिकलाल, तुम्हें ये नजारा नहीं देखना तो जाओ यहाँ से। मैं तो ये नजारा जी भर के देखूंगा। नजारा देखोगे? रुको मैं तुम्हें नजारा दिखाता हूँ। हाँ, इसकी तो अपनी बीवी का नजारा छोड़ के दूसरों की बीवी का नजारा देखने चले। रुको अभी ठाकुर साहब को बताने जा रहा हूँ। सुनो चाचा, बोल भतीजा। मेरा भी इस तालाब में एक बार डुबकी लगाने का मन कर रहा है। पागल हो गया है क्या? छोटी बहू के साथ नहाएगा, ठाकुर साहब देख लेंगे ना तो पानी में डुबा कर मार डालेंगे तुझे। अब जो होगा सो होगा। मुझे तो आज इनकी बहन के साथ अपनी शादी की बात पक्की करनी है तो है। जा रहा हूँ। जय बजरंग बली। अरे रुक जा पागल। कहाँ हो तुम? अच्छा इधर हो। ए विदेशी मैडम, हाय हाय मजा आ गया। ए विदेशी मैडम, आपकी कोई बहन है या नहीं? है। चचेरी बहन भी नहीं है? ओह नहीं है। फुफेरी बहन है या नहीं? नहीं। ममेरी भी नहीं है क्या? नहीं। नौकरानी भी नहीं है क्या? नहीं। अरे बाप नहीं। अरे बाप रे। बाबूजी, बाबूजी, वहाँ छोटी बहू तालाब में डुबकी लगा रही है। वो मानिक लाल बता रहा था कि पूरे गांव के लोग मजे ले रहे हैं। मालिक। पूछा बेटी, चलो मेरे साथ। Oh, good. अरे ठाकुर साहब, ए हनुमान, ठाकुर साहब आ गए। अरे बाप, अरे भागो। चलो चलो, हटो हटो, चलो यहाँ से हटो हटो हट।
पूजा बेटी जाओ लेकर आओ। छोटी बहू, हाँ आइए, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। बाबूजी आ जाओ, बहुत मजा आएगा। छोटी बहू जल्दी आइए। Don't touch me. Stop it. छोड़ो मुझे। चाचा जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, तुम जाओ। बड़ी बहू, छोटी बहू को अंदर ले जाओ और साड़ी पहनाओ। Don't touch me. मुझे मत छुओ। छोटी बहू, तुम्हें इस घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी वजह से मुझे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। पिताजी, क्या बात है पिताजी? बरत में तो पागल हो जाऊंगी। I want to swim only. That's it. I went to the pond. तुम तालाब में नहाने गई थी? Bharat, this is too much. मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये हमको नहाने नहीं देता। He's a stupid old man. भारत, खबरदार जो तुमने बहू पर हाथ उठाया। ये कोई तरीका है बहू से बात करने का? आज तक किसी ने खानदान में बहन बेटी पे हाथ नहीं उठाया। तुम घर की मान मर्यादा भूल गए। चलो जाओ यहां से। तुम सब जंगली है, जंगली। मैं यहाँ आके गलती किया। मैं इधर 1 मिनट नहीं रहेगा। Leave me. छोटी बहू, सुनो छोटी बहू, Go, क्या कर just रही हो? go. पिताजी के बारे में सोचो। ऐसा मत करो। अरे ये Leave जरा me. भारत के बारे में तो सोचो। हे भगवान, ऐसा मत करो बहू। बहू, बात मान लो बहू। छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, Leave me छोटी बहू, alone. एक बार तो इस छोटी घर बहू, परिवार ऐसा के मत बारे करो। में सोचो। अरे छोटी बहू, चुप हो जाओ। छोटी बहू, बहू, छोटी बहू, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? छोटी बहू, पिताजी। क्या बात है बाबूजी? घर में कुछ हुआ है क्या? सिद्धार्थ बेटा, छोटी बहू को चक्कर आ गया है। वो बेहोश होकर गिर गई है। क्या? अब कैसे है छोटी बहू? बड़ी बहू देख रही है। जरा तुम भी जाकर के देखो। जी। बाबूजी, क्या बात है? बाबूजी, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात? जी, अपना भरत बाप बनने वाला है। क्या? भरत बाप बनने वाला है? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो सब प्रभु की इच्छा है। बाकी इस घर के हर सदस्य को ख्याल रखना होगा कि छोटी बहू को कोई ऐसी बात ना कहें जिस बात से छोटी बहू को बुरा लगे। अब क्या है ना कि वो बहुत गुस्से वाली है और ऐसे में गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। इससे बच्चे पर असर पड़ेगा। वो जैसे रहना चाहती है उसे रहने दो। जी बाबूजी। अंजलि, छोटी बहू को होश आ गया, जल्दी आओ। बाबूजी, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब छोटी बहू घर छोड़कर नहीं जाएगी, हमारे साथ यहीं पर रह जाएगी। सिद्धार्थ बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। छोटी बहू,
अब तबीयत कैसी है? I'm fine. मुझे क्या हुआ था? वो आप ना कुछ नहीं, दरवाजे से चोट लग गई थी। तुम जाओ, तुम मारेगा? बहू, हम लोगों ने इन्हें बहुत डांटा है और इन्होंने वादा किया है कि अब ये गलती नहीं करेंगे। हम सब बहुत माफी मांग रहे हैं। सब कुछ भूल जाओ बहू। I'm extremely sorry. अच्छा चलो बाबा, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दो। देखो, अब इन्होंने भी माफी मांग ली। चलो अब इनको माफ कर दो। चरखू, फूलमती, इधर आओ। इधर तो आओ। आ रहा हूँ। उधर से नहीं। तो फिर कहाँ से? क्या बात है? बड़े मालिक कह रहे थे कि छोटी बहू के इस खुशी में आज जश्न मनाया जाएगा। मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को अबॉर्शन चाहिए, अबॉर्शन। अरे सुन, जी मालिक। छोटी बहू कहाँ है? वो वहाँ है। क्रिस्टीना। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्रिस्टीना, तुमने देखा नहीं कि घर वालों को अभी बस ये पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो और सब कितने खुश हैं। उन सब ने कितनी खुशियाँ, कितनी उम्मीदें बांधी है। क्या तुम सब पर पानी फेरना चाहती हो? I don't know anything. मुझे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टीना, तुम समझ नहीं रही हो। ये इंडिया है और हम सब यहाँ पर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि सबके दुख और खुशी में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का ख्याल रखना। इसी को हम बोलते हैं इंडियन कल्चर। ये अच्छी प्लेस तो नहीं है और राइट टाइम भी नहीं है। तुम ये कहना चाहती हो कि ये जगह ठीक नहीं है? इधर हॉस्पिटल अच्छी नहीं, मुझे चाइल्ड नहीं चाहिए। हॉस्पिटल नहीं अच्छी, डॉक्टर नहीं अच्छी है तो क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो क्रिस्टीना। अरे मैं भी तो यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में, इसी गांव के इसी हॉस्पिटल में। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अभी चाइल्ड नहीं चाहिए। तुम बात नहीं समझ रही हो क्रिस्टीना, तुम समझ ही नहीं रही हो। देवर जी, ये क्या हो रहा है? ऐसी हालत में कोई डांटता है क्या? आप देख रही है भाभी, ये कैसी जिद पकड़कर बैठी है। इनको मैं समझाती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। छोटी बहू, देखो मैं जानती हूँ कि तुम विदेश में पली बड़ी हो। तुम्हारा मन है कि दुनिया देखो, घूमो, समझो। लेकिन छोटी बहू, माँ बनने के बाद भी तो यह सब किया जा सकता है। बकवास बंद करो, मुझे अबॉर्शन चाहिए। छोटी बहू, वैसे तो तुम्हारे निजी जिंदगी में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन ये वो परिवार है जहाँ सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। औलाद ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। हर औरत को बहुत खुशी होती है औलाद पैदा करके। तुम सब पागल हो गए क्या? क्या कर रही हो? कोई पागल नहीं है। हर कोई बस यही चाहता है कि जब इस घर में बच्चा पैदा हो तो वो देखे कि उसके चारों तरफ सब अपने हैं। अबॉर्शन चाहिए मतलब चाहिए। बच्चा गिराना सबसे बड़ा पाप है। छोटी बहू, मुझे देखो, भगवान ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। मेरा बच्चा मरा पैदा हुआ था। मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। बड़ी दीदी ने अपना बेटा मेरे गोद में डाल दिया। मोनू को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे अपना बेटा बना के मुझे सारे सुख मिल गए। यही मेरे परिवार का संस्कार है, प्यार है। छोटी बहू, ये बच्चा इस घर की खुशी है। बात मान लो छोटी बहू, बच्चा गिराने का ख्याल दिल से निकाल दो। हाँ छोटी बहू, बात मान लो। ओके, हम माँ बनेगा।
क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं। कोई खास बात है क्या? हाँ संगीता, खास बात तो है ही। देखो ना, छोटी बहू माँ बनने के लिए तैयार हो गई है। आपने ठीक ही कहा, छोटी बहू के मान जाने से सब कितने खुश है ना। भरत, ये भरत जिसे मैंने छोटा था तो अपनी गोद में खिलाया है, अब उसका बच्चा उसका बच्चा होगा, अब उसको भी मैं खिलाऊंगा। सोचो तो कितनी खुशी की बात है। ऐसी बात है, बच्चा से खेलने का बहुत शौक है आपको? हाँ, शौक तो है। कहे तो हम भी तैयारी करें क्या? क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? हाँ? क्या बात है जाने मन। अरे मोरे राजा न करो जोरा जोरी, रपट थाने में लिखा दूंगी तोरी। अरे मोरे राजा न करो। ये क्या है रे? क्या कर रहे हैं चाचा? अरे बनिया बोल रहा था कि तूने कपड़ा उधार लिया उससे। हाँ तो देखिए ना, उधार का कपड़ा कमा के लौटा देंगे। ये कपड़ा क्या करेगा तू? पहनकर बाजार में नाचने का विचार है क्या? अभी ये हमारा लहंगा चोली। हाँ। मेरी प्यारी विदेशी दुल्हनिया पहने तो कितनी सुंदर लगे। अच्छा, तो ये फिरंगी दुल्हनिया के लिए सिया है क्या? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि छोटी बहू ने हम लोगों की बात मान ली। प्यार से समझाने पर कौन नहीं मानता है बाबूजी। भरत तो खामखा गुस्सा हो जाता है। खैर छोड़ो ये सब बात। इस घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही है, मेरा सोचना है कि हम सबको मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए। हाँ पिताजी, ये तो मैं भी कहना चाह रही थी। चलिए दर्शन कर लें। सिद्धार्थ, अनुज, तुम लोग का क्या विचार है? हम लोगों का भी यही विचार है बाबूजी। कल चलते हैं, कल सब लोग मिलके मंदिर में दर्शन करके आ जाएंगे। तो ठीक है, कल हम सब दर्शन करने चलते हैं। छोटी बहू, हम सब लोग शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगने। चलो तुम भी तैयार हो जाओ। मेरे को जाने का मन नहीं है, मेरे को बाहर नहीं जाना, मेरे को घर पे बैठना है। देखो बहू, आराम तो दर्शन करने के बाद भी कर सकती हो। तुम हमारे साथ आओ तो सही, तुम्हें बाहर जाकर अच्छा लगेगा। आप प्लीज जाओ, मैं यहाँ घर पे ही आराम करूँगी। बहू, तुम चलती तो कितना अच्छा होता। पिताजी भी यही चाहते थे कि तुम हमारे साथ चलो। दीदी, आप सब क्यों नहीं समझते? प्लीज जाओ। ठीक है बहू, हम सब जाते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। बड़ी बहू। जी पिताजी। क्या बात है? भरत और छोटी बहू कहाँ हैं? देवर जी तो फार्म हाउस गए हैं। हाँ? और छोटी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो आराम करना चाहती है। अगर छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो मंदिर फिर कभी चलेंगे हम लोग। क्यों सिद्धार्थ? नहीं बाबूजी, मंदिर तो आज ही जाना जरूरी है। अब देखिए ना, भगवान के आशीर्वाद से छोटी बहू भी बात मान गई है। ठीक है। चरखू। जी मालिक। फूलमती। जी मालिक। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, छोटी बहू घर में अकेले है। तुम लोग उसका ख्याल रखना, उसे कोई दिक्कत ना हो। चलो।
आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमने आज तक किसी का जानबूझ करके दिल नहीं दुखाया। अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य किया है तो उसका फल छोटी बहू और उसके होने वाले बेटे को देना बाबा, वो नादान है। भोलेनाथ, उसे सद्बुद्धि देना बाबा। आप तो जानते हैं भोलेनाथ, भरत केवल मेरा भाई ही नहीं है, मेरे बच्चे समान है। उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए भोलेनाथ। छोटी बहू और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करना, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। शिव शंकर, मुझे छोटी बहू का इस घर में आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ वो आपकी मर्जी से हुआ। जब आपने उसे हमारे घर की बहू बनाया है तो उसे बहू होने का धर्म भी समझाइए। हमारी छोटी बहू और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखना शिव शंकर। हमारी छोटी बहू और उसके होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखना प्रभु। वो बच्चा इस घर का चिराग है, उस बच्चे की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु। हे शिव शंकर, छोटी बहू के बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए आशीर्वाद दो प्रभु, उनकी रक्षा करना प्रभु। हे भगवान, ये छोटी बहू क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? रुकिए, बच्चे की जान लेगी क्या? क्या है? ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं है। आपके पेट में बच्चा है, बच्चा। समझने की कोशिश कीजिए। तुम मेरे को सिखाएगा? जाओ। अरे फेंकना बॉल, क्या कर रहा है? चल इसको बोर्ड करके हटाना। वाओ। गलती हो गई मालकिन, गलती हो गई, गलती हो गई मालकिन, गलती हो गई। चरखू, बॉल पकड़ो। क्या कह रही है आप? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हे, बॉल पकड़ो। बॉल ऐसे कहिए ना। बॉल कहाँ गया? बॉल छो। वेरी गुड। चरखू, आपको क्रिकेट मालूम है? थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो चल, चल मेरे साथ। नहीं मालकिन, बाबूजी डांटेंगे। बाबूजी क्यों डांटेंगे? चल, चल 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 चल। आहा। हे, रुको, हम भी क्रिकेट खेलेगा। चरखू चलो। जी मालकिन। हे, रुको, हैंड पकड़ो। ओह, हाथ। हम बैटिंग करेगा। आप बैटिंग कीजिए। thank you. बैठ दे।
मैं बॉलिंग करता हूँ, आप खेलिए। अरे चाचा जी, क्या भतीजा है? हाँ, अपनी विदेशी मैडम तो सचिन तेंदुलकर बन गई है। अरे वाह भाई वाह, फिरंगी दुल्हनिया तो बॉल को फिरंगी उड़ा रही है। ये अरे वाह भाई वाह, शाबाश। का शॉट मारी। ए चाचा, क्या? लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, सब आगे। हनुमान जी, कैसे भी करके मेरी शादी इनकी बहन से तय करवा दीजिए ना। मैं आपको 11 रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे ये तो सिक्स मार रही है भाई। बात ये what? Yikes! No, 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 no! I'm not out. Out नहीं है. That's a lie. आप झूठ बोल रहे हैं. वापस फेंको. ये तो कमाल है। चाचा, ये विदेशी मैडम हरी हरी साड़ी में इतनी खूबसूरत दिख रही है, तो सोचिए इनकी बहन मेरे सिए हुए कपड़ों में कितनी खूबसूरत दिखेगी। हाय 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 हाय। मालिक, 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 वो आपके जाने के बाद छोटी बहू साइकिल चला रही थी मालिक। उन्होंने सिगरेट भी पिया था मालिक, और डांस भी किया था मालिक, और यहाँ तक कि उन्होंने क्रिकेट भी खेला था मालिक। वो तो भरत बाबू समय पे आ गए तो उनको मैदान से पकड़कर ले आए। और अरे तुम भी कुछ बताओ ना। हाँ, और सीधा उसको अपने कमरे में लेकर गए हैं। देखो मेरी बात समझो, ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। What the hell नहीं चलेगा? Don't try to give me lectures, सिद्धार्थ। okay? जी जरा जाकर देखो। क्रिस्टीना, आज तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहती क्या हो, इरादा क्या है तुम्हारा? हमको ये बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर घर वालों से तुमने क्यों कहा? हाँ, मजाक बना रखा है तुमने? क्रिस्टीना, मैं तुम्हें इस घर में अपने घर की इज्जत बना के लाया हूँ, और तुम इस घर की इज्जत को ताड़ ताड़ कर रही हो। तुम्हारे घर की इज्जत का मेरे से क्या वास्ता? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें इस घर में मेरी बीवी बन के रहना होगा तो इस बच्चे को जन्म देना ही No, होगा। never. मुझे लंदन जाना है। ठीक है, मैं खुद तुम्हें लंदन छोड़ने जाऊंगा, लेकिन क्रिस्टीना इस बच्चे को जन्म देने के बाद। चुप रहो, मुझे डिवोर्स चाहिए। सुना तुमने? Please just get out of this room. I don't क्रिस्टीना, want मेरी to बात see your सुनो। face. तुम्हारा क्रिस्टीना, शक्ल listen नहीं to me, देखना है please. मुझे। Just go. क्रिस्टीना, Just get out of my life. क्रिस्टीना, Please लिसन टू leave मी, me मेरी alone. बात सुनो क्रिस्टीना। Just get out. क्रिस्टीना, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। क्रिस्टीना। भरत, ये क्या कर रहे हो? देखो ये हमारी परंपरा नहीं है। आओ आओ आओ, चलो हमारे साथ, चलो। अरे चरखू, चरखू, अरे चरखू, चरखू, अरे रुक जाओ यार। ए चरखू, चरखू, तुम आदमी बहुत अच्छे हो यार। ये बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाल भी अच्छे तेरी हैं। मूछ भी बहुत अच्छी है। ज्यादा मस्का मत लगाओ, बताओ क्या बात है। यहाँ आया था तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें टेंशन में देख के मुझे भी टेंशन हो गई। तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे मैं क्या बताऊं भाई, ये विदेशी दुल्हनिया तो सबको नाच नचा रही है। नाच, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा गिरा दूंगी। और घर में सबके सब बच्चे की आशा लगाए बैठे हैं। आज तो भरत भैया का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बात तो तलाक तक पहुंच गई है। हाँ, तलाक। सुनो चाचा, क्या भतीजे? मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। में छेद देंगे क्या? नहीं, मेरा बच्चा। सुनो, ये बात किसी को बताना मत। अच्छा ये बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग हनुमान के। नहीं 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 नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे। टेंशन में दिख रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था, वैसे निकल जाओ। हाँ? चाचा जी, यहाँ तो ये पहले ही अपनी सेटिंग नहीं संभाल पा रहे हैं। मेरी सेटिंग क्या बाबा जी के ठुल्लू होगी? हाँ, हो जाएगी, ऊपर वाले पर भरोसा रख। हाँ। जय बजरंग बली। या अल्लाह। तलाक। वाह टिल्लू वाह, क्या खबर लाए हो। आज तुमने लाल सिंह का दिल खुश कर दिया है। यह हुई ना बात जिसकी वजह से ठाकुर ने अपना वादा तोड़ के मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। उसका जवाब वो विदेशी लड़की उसके गाल पे थप्पड़ मार के दे रही है। हनुमान, मैं तुम्हारे लिए फिरंगी बहू की बहन लाई हूँ। विदेशी मैडम की बहन? अरे फूलमती, कहाँ 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 है, बताओ जल्दी।
दिखा दो। हाँ दिखा दो। सच्ची? हाँ सच्ची। मुच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची। ये लो। हाँ? हमको बेवकूफ बनाती हो? क्यों? ये फिरंगी मैडम की तस्वीर है। नहीं। तो? ये तो उनकी जुड़वा बहन की तस्वीर है। जुड़वा बहन? हाँ। मतलब सीता और गीता? हाँ। अरे क्या बात है, दिखाओ जरा। हाँ? बिल्कुल वैसी ही दिखती है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है, बिल्कुल। मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ जाओ। अरे रुको, हमारी होने वाली दुल्हन की फोटो तो देती जाओ। ये फिरंगी दुल्हन इतनी रात को? लाल भैया, लाल भैया, लाल भैया। क्या बात है टिल्लू? लाल भैया, वो फिरंगी दुल्हन। क्या हो गया उस फिरंगी दुल्हन को? क्या ठाकुर ने उसको गोली मार दी? नहीं नहीं लाल भैया, उस फिरंगी दुल्हन को मैंने गांव के पीछे वाले रास्ते से जाते हुए देखा, उस खंडर की तरफ। क्या ये सच है? हाँ भैया। आज मौका मिला है उस फिरंगी दुल्हन के तमाचे का जवाब देने का। चल टिल्लू। लाल सिंह, फिरंगी दुल्हन, ये आधी रात में कहाँ जा रही हो? घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद के लिए ये लाल सिंह हाजिर है। क्यों टिल्लू? You ए रुक, तेरी तो रुक, रुक, छोड़ूंगा नहीं आज तुझे। रुक। leave me! Leave me! लाल सिंह नाम था हमारा। मारो लाल भैया, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो लाल भैया, मारो, मारो,
क्रिस्टीना लाल सिंह क्रिस्टीना 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 लाल सिंह नहीं भरत जी नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये चाहे जैसे भी हैं, हमारे भाई हैं। आप इन्हें माफ कर दीजिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। क्रिस्टीना 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 उठो। चलो क्रिस्टीना। छोटी बहू चिंता मत करो, चिंता मत करो, छोटी मत करो, छोटी बहू सब ठीक हो जाएगा। बहू बहू शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो बहू, बहू शांत हो जाओ, मुझे चेकअप करने दो बहू। बहू तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बहू पागल मत बनो, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी बैठी हो? दीदी जैसा कह रही है वैसा करो। अरे चिंता मत करो बहू। Oh God, you have to leave me. छोड़ो मुझे, जाने दो। घबराओ जाएगा बहू। Please. बहू हम साथ में हैं, घबराओ मत बहू। क्या कर रहे हो? छोटी बहू, What's छोटी up with बहू you? शांत क्या हो जाओ। चाहिए? जाने दो। घबराओ मत, हम सब साथ में हैं। छोटी बहू ठीक हो जाओगी, घबराओ मत। छोटी बहू बस क्रिस्टीना बस, बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली तुमने। पूजा ये क्या कर रही हो? बहू की हालत ठीक नहीं और तुम? नहीं भाभी, आज मुझे मत रोकिए। बहुत कुछ सुन लिया मैंने आप लोगों के खिलाफ। इस घर के लोगों की कोई इज्जत नहीं है, सबके सब छोटी समझ के इनकी गलती माफ कर देते हैं, और ये किसी की बात ही नहीं सुनती। पूजा तुम अभी चुप रहो, बहू की हालत ठीक नहीं, तुम नहीं चुप हो जाओ। इनको इनकी औकात दिखानी जरूरी है। पूजा पूजा क्रिस्टीना, क्या सोचती हो तुम अपने बारे में? हाँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? मैं बताऊं, तुम एक सिरफिरी और घमंडी लड़की हो। तुम इन सब लोगों को क्या समझती हो? हाँ, अनपढ़, गवार, जाहिल, बस इतना ही। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अनएजुकेटेड। समझी तुम? और मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये लोग कौन कौन हैं। ये क्या कर रही हो तुम? बस बहुत हो गया, तुम्हें मेरा वास्ता, चुप रहो प्लीज। और तुम क्या जानती हो इनके बारे में? हाँ, ये पटना मेडिकल कॉलेज की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए देश तो क्या विदेश से लोग आते हैं। और ये नैना भाभी यहाँ पटना कॉलेज में लेक्चरर हैं, और इनके पति ये, जिनकी इज्जत उतारने में तुम एक सेकंड भी नहीं लगाती हो, स्टेट बैंक में मैनेजर हैं। और ये बड़े भैया कंप्यूटर इंजीनियर हैं। तुम अपने पति के बारे में तो जानती होगी। और रही बात चाचा जी की, वही चाचा जी जिनकी हर इच्छाओं का तुम आज तक निरादर करती आई हो, जो तुम्हारी हर जिद के आगे हमेशा झुकते आए हैं। ही इज रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन शॉर्ट रिटायर्ड एसपी ठाकुर रघुनंदन सिंह। जिस रास्ते से तुम आई हो ना, उस रास्ते का नाम है रघुनंदन पथ। वही ठाकुर रघुनंदन सिंह जो तुम्हारे लिए सिगरेट के पैकेट ले आए, वही आदमी जिसने आज तक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। और कुछ बताओ मैं तुम्हें? बस बहुत हो गया, तुम क्या बहू की जान लोगी? पूजा 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 तुम तो समझदार हो फिर भी। पूजा ठीक कह रही है, हम सब समझदार कहाँ हैं देवर जी? समझदार तो ये है, हम सब तो अनपढ़ हैं। भाभी आप ठीक कह रही है, बहुत हो गया। क्रिस्टीना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपना इलाज करवा लो। मैं वादा करता हूं जैसे तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें वापस लंदन ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस। भरत जी, मुझसे ये सहन नहीं हुआ।
चाचा और परिवार की ये बदनामी मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पूजा, तुम्हारी बातों से मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी हुई कि तुम इस घर की बहू तो ना बन पाई, फिर भी बहुत से ज्यादा इस घर की इज्जत का ख्याल रखा। क्रिस्टीना, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मेरी भाभी बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलाज करा लो प्लीज। ठीक है, चलो अब तुम सब बाहर जाओ, मुझे ट्रीटमेंट करने दो। फूलमती, दरवाजा बंद करो जल्दी। बच्चे के बचने की संभावना तो वैसे भी नहीं थी। हाँ, बहू सुरक्षित है, यही बहुत है। बाबूजी, मुझे तो लगता है कि छोटी बहू को। अरे हम उसे रोक रहे थे, ये सोचकर कि परिवार के बीच में रहकर परिवार में घुल मिल जाएगी। अरे हमें क्या पता था कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगी। इस उम्र में इतने बड़े पाप का बोझ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसका लंदन जाने का मन है तो जाने दो। बाबूजी, आप कह रहे हैं कि भारत हमेशा के लिए लंदन चला जाएगा? अरे इसको हमने बचपन में अपने गोद में खिलाया है, यह हम नहीं होने देंगे। बेटा, तुम भूल गए कि मैं भी उसका बाप हूं। मुझे भी सीने पर पत्थर रखना पड़ेगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मेरी वजह से आप सबको ये परेशानी उठानी पड़ी। नहीं बेटा, नहीं। हम लोग की परेशानी से तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। जाओ बेटा, जाओ, जाने की तैयारी करो। खुश रहने की कोशिश करो। पिताजी, पिताजी, बेटा। बहू, अब तो तुम अपने देश जा रही हो। हम लोगों की तो यही इच्छा थी कि तुम हम लोगों के साथ यही रहती, लेकिन शायद तुम्हें यहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आया। खैर, जो भी हो, परिवार के सारे सदस्य की यही इच्छा है कि जिस सम्मान के साथ तुम्हें दुल्हन के रूप में हम यहाँ लेकर आए थे, उसी सम्मान के साथ दुल्हन के रूप में तुम्हें विदा किया जाए। हमारी एक छोटी सी बात मान लो बहू। सदा सुहागन रहो। भगवान करे तुम्हें कभी कोई दुख ना हो।
जाओ बहू, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमने तो तुम्हें यहां रखने के बारे में सोचा था। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये हम सब की दुनिया तुम्हारी दुनिया है, लेकिन ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। ये हमें अब समझ में आया कि तुम्हारी जिंदगी इस गांव में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तो लंदन में है। जाओ बहू जाओ, खुश रहो। मुझे रोक लीजिए बाबूजी, मैं लंदन नहीं जाऊंगी। बाबूजी। पिताजी, फ्लाइट का टाइम हो गया है। एक मिनट। क्या बात है भरत, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? पिताजी, फ्लाइट का टाइम हो गया है। तुम जाओ, छोटी बहू लंदन नहीं जाएगी। पिताजी, अगर विश्वास नहीं है तो छोटी बहू से पूछ लो। भरत, मुझे लंदन नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। अरे लाल सिंह, चाचा जी, ये रहे आपके मुजरिम, अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। ठाकुर साहब, मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। नहीं लाल सिंह नहीं, अब मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। हमें हमारी बहू मिल गई, हमारे परिवार की सारी खुशी मिल गई। लेकिन हां, आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। नहीं 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 नहीं, इनकार मत करना। हुक्म कीजिए ठाकुर साहब, हुक्म कीजिए। जान भी मांगेंगे तो लाल सिंह हाजिर कर देगा। लाल सिंह, पिछले 7 पुश्तों से हमारे खानदान में कोई बेटी नहीं हुई। मैं पूजा बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। लाल सिंह, मुझको मेरी पूजा दे दो, ताकि मैं अपने को कन्यादान जैसे महादान का सुख दे पाऊं। लाल सिंह, दानों में दान सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो? इस खुशी के मौके पे गले से लग जाओ लाल सिंह। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप महान हैं, बहुत महान हैं। पूजा, पूजा, आज से तुम्हारे चाचा नहीं, बाबूजी बन गए हैं। बाबूजी, जाओ पूजा, जाओ। पिताजी। ना बेटी, सदा सुखी रहो बेटी। आओ बेटी, आओ। छोटी बहू, पूजा आज से तुम्हारी ननद है। किसकी? फिरंगी दुल्हनिया के। आप सबको प्रणाम करती हूँ।